Accounting. As you already know, we are in semester 5 and we are learning a new subject, management accounting, and this is unit number 1. So let's start. What is management accounting? Let's start with a basic example. Imagine you are running a bakery. You sell cakes, pastries, and cookies. Every day you spend money on ingredients, electricity, staff, and packaging. You also earn money from your customers. Now you want to plan, control, and take decisions to improve your business. Like, should I increase cake prices? How can I reduce electricity cost? Am I earning enough profit from pastries? So ये एग्जाम्पल क्या बता रहा है कि आप एक जो है बेकरी चलाते हो, ठीक है। आप केक बेच रहे हो, पेस्ट्री बेच रहे हो, कुकीज़ बेच रहे हो, और हर दिन आपका ना पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है? इंग्रेडिएंट्स पे, आपकी बिजली पे, आपका जो स्टाफ है जो सब चीज़ें देख रहा है, आपका काम वगैरह, और जो आप पैकेजिंग कर रहे हो, ठीक है। अब आप आप इन्हीं कस्टमर्स से पैसा भी अर्न करते हो, मतलब आप कमाते भी हो। अब क्या है, अब आप चाहते हो कि आप चीज़ों को थोड़ा सा प्लान करो, आप चीज़ों को कंट्रोल करो, और आप अपने डिसीजंस को अच्छे तरीके से ले सको, ताकि आपका बिज़नेस ओवरऑल क्या है, अच्छे तरीके से वर्क करे, इम्प्रूव करे। तो आप क्या क्या डिसीजंस पे अटक रहे हो कि क्या, मतलब सोच रहे हो कि क्या मैं केक का प्राइस बढ़ा दूँ, या मैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को कम कैसे करूँ, भाई जो खर्चा आ रहा है मेरा बिजली का, क्या मैं इनफ, मतलब मैं इतना प्रॉफिट कमा रही हूँ पेस्ट्री से या नहीं, ठीक है। अब द टाइप ऑफ अकाउंटिंग दैट हेल्प्स यू आंसर दीज इंटरनल बिजनेस क्वेश्चंस इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कि मतलब अगर इस टाइप की अकाउंटिंग को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हमें ये आंसर करती है इस टाइप के क्वेश्चंस का, जो हमारे इंटरनल बिजनेस के क्वेश्चंस होते हैं, बिजनेस के अंदर ही जो हमें क्वेश्चंस आते हैं और उसके हम जब आंसर डिस्प्ले करते हैं, तो वही होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिंपल डेफिनेशन में अगर मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलूँ, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अ टाइप ऑफ अकाउंटिंग दैट हेल्प्स मैनेजर्स टेक डिसीजंस, कंट्रोल कॉस्ट एंड प्लान फॉर द फ्यूचर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक इस टाइप की अकाउंटिंग है जो कि मैनेजर्स जो मैनेज करते हैं बिजनेस को, उनको मदद करती है कि वो डिसीजंस ले सकें कि आगे क्या करना है, क्या नहीं करना, कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, अपना जो पैसा लग रहा है बिज़नेस पे उसको बचा सके, उसे कंट्रोल कर सके, और आपने आने वाले फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सके, आगे क्या करना है, कैसे करना है, बिज़नेस कैसे चलेगा, कितना कॉस्ट मुझे आगे लग सकता है, कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होंगे, ये सब चीज़ें क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जहां आपको अपने बिज़नेस को जब मैनेज करना होता है और मैनेज करने के लिए आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ती है, सो दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, यानी कि गोल्स, तो क्या क्या निकल के आते हैं ऑब्जेक्टिव्स। वाई डू वी यूज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन बन रहा है कि हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आखिरकार यूज़ ही क्यों करते हैं, इसका पर्पस ही क्या है। क्या पर्पस है? प्लान करने का पर्पस है, कंट्रोल करने का पर्पस है, डिसीजंस लेने का पर्पस है, हमारे को अपने प्रॉफिट्स बढ़ाने हैं, मेरा उसका पर्पस है। तो ये सब पर्पस हैं जिसके लिए हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग करते हैं। कि हम आखिर आपसे बेसिकली ना यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, बड़ा सिंपल या बेसिक कह लूँ कि भाई अच्छा तुम ये मैनेज करते ही क्यों हो। तो जब ये आंसर आपको देना हो तो होता है कि मैं प्लानिंग करने के लिए मैनेज करती हूँ, मुझे प्लान करना है। मेक फ्यूचर प्लान्स बेस्ड ऑन पास्ट डेटा। जब आप प्लान करते हो तो आप क्या करते हो, जो आप प्लानिंग करते हो ना, वो अपने पास्ट जो पहले का डेटा आपका रहा होगा कि पहले कितना खर्चा हुआ, पहले कितने एसेट्स की ज़रूरत पड़ी, इन सब को देखने के बाद ही आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हो। लाइक हाउ मच मनी यू माइट अर्न नेक्स्ट मंथ, मतलब आपको एक आइडिया लमसम लग जाता है कि मैं नेक्स्ट मंथ कितना कमा सकता हूँ। टू कंट्रोल, कीप ट्रैक ऑफ स्पेंडिंग एंड मेक श्योर इट्स नॉट टू मच। आप ट्रैक रखते हो, एक ध्यान रखते हो कि आपका खर्चा कितना हो रहा है, और आप ये भी ध्यान रखते हो कि वो ज़्यादा ना हो जाए। टू मेक decisions, choose what's best for the business, like whether to launch a new product or not। आप यहाँ पे ये देखते हो कि भाई आपके बिजनेस के लिए, आपके व्यापार के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या रहेगी। क्या आपको कोई चीज़ नई मार्केट में लानी चाहिए, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, लेके आना चाहिए, या नहीं लेके आना चाहिए।
टू इंक्रीज प्रॉफिट्स, जब आप रिड्यूस करते हो कॉस्ट, अपनी कॉस्ट को कम करते हो, अपने खर्चे को कम करते हो, एंड यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली, और जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो सामान आपके पास है, उसे अच्छे तरीके से जब आप इस्तेमाल करते हो, तब आपके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। तो अगर कोई भी अपना बिजनेस करेगा तो वो अपना बिजनेस करना चाहता है अच्छा, अपने बिजनेस में कमाना चाहता है प्रॉफिट, और इसके लिए उसको मैनेज करना होता है। बिना मैनेज करे कैसे करोगे? नेक्स्ट है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो नेचर या फिर हम कहें स्कोप, नेचर और स्कोप क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, इसे हम सिंपली ब्रेक डाउन करते हैं। यूजेस पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा टू मेक फ्यूचर डिसीजंस। हम अपने पास्ट और प्रेजेंट डेटा का यूज़ करते हैं अपने आने वाले डिसीजंस को लेने के लिए, जो हमें फ्यूचर में डिसीजंस लेना है उसको लेने के लिए। हेल्थ मैनेजर्स ओनली, ये जो है नेचर और स्कोप की जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सिर्फ मैनेजर्स को ये मदद करता है, नॉट फॉर आउटसाइडर्स लाइक शेयर होल्डर्स वगैरह की कोई मदद नहीं करता जो बाहर के हैं, सिर्फ मैनेजर्स की मदद होती है। इसमें इंक्लूड्स टूल्स लाइक बजटिंग, इसमें टूल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, जैसे बजटिंग हो गया, कॉस्टिंग हो गया, फाइनेंशियल एनालिसिस हो गया, यूज्ड डेली फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। इसे हमें डेली यूज़ करना पड़ता है अपने छोटे और अपने लंबे समय की प्लानिंग के लिए। इट्स लाइक योर पर्सनल बिजनेस गाइड। एक आपके अपना खुद का एक पर्सनल आपका सिर्फ बिजनेस गाइड टाइप वर्क करता है। ऑलवेज हेल्पिंग यू टेक स्मार्ट स्टेप्स, ये आपकी हमेशा मदद करेगा कि आप जो है ना जो स्टेप्स ले रहे हो वो अच्छे ही लो। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है। पहला है फाइनेंशियल, दूसरा है कॉस्ट और तीसरा है मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इसका पर्पस देखता है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? ये आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाता है, आपका प्रॉफिट और लॉस दिखाता है और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है कि आपकी अभी क्या पोजीशन है अकॉर्डिंग टू फाइनेंस। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो इसका क्या पर्पस है? ये आपके जो भी प्रोडक्ट्स का कॉस्ट आ रहा है, मतलब जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें जो खर्चा लग रहा है उसको रिकॉर्ड करता है कि हमारा कितना खर्चा हो रहा है। कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है जो प्रोडक्ट्स पे लग रही है, प्रोडक्ट को बनाने पे लग रही है। और मैनेजमेंट का क्या है? ये आपको हेल्प करता है कि आप प्लानिंग कर सको और डिसीजन मेकिंग कर सको, क्योंकि मैनेज जब करना होता है तो चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं। अब यहाँ पे पूछा गया फॉर होम, तो फाइनेंशियल किसके लिए करता है? आउटसाइडर्स के लिए करता है, जैसे कि शेयर होल्डर, गवर्नमेंट। और कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए करता है? इंटरनल टीम के लिए करता है, कि इंटरनल टीम जानना चाहती है कि भाई हमारे प्रोडक्ट्स का क्या कॉस्ट लग रहा है, हमें प्रोडक्ट एक बनाने में कितना खर्चा आ रहा है। तो ये इंटरनल टीम, क्योंकि इंटरनल टीम इस पर काम कर रही है। और मैनेजमेंट क्या है कि ये सिर्फ मैनेजर्स के लिए होता है, क्योंकि मैनेजर्स ही मैनेज कर रहे होते हैं। अब टाइम फोकस, तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो पास्ट परफॉर्मेंस पे चलती है, पास्ट परफॉर्मेंस को देख के, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो पास्ट प्लस प्रेजेंट की कॉस्ट को देखती है, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फ्यूचर प्लानिंग करती है, आगे की प्लानिंग। रूल्स, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं गैप के। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है उसके पास कुछ मेथड्स होते हैं, सिर्फ कुछ। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पास कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। और टाइप ऑफ डेटा, सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो होल बिजनेस समरी है, ठीक है। कौन सा टाइप ऑफ डेटा है? तो पूरी बिजनेस समरी कह लो आप, कि बिजनेस की समरी बताई जा जाती है इसमें। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ कॉस्ट का ही डेटा लेती है कि क्या कॉस्ट बढ़ रही है वो। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ डेटा कवर करती है, लाइक कॉस्ट, सेल्स, बजट एक्सेट्रा, एवरी टाइप ऑफ डेटा। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। सो 2 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ये दोनों टर्म ही ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समझते हैं कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन है क्या। सो कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट इज इक्वल टू चेक या फिर मॉनिटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल में, अगर कंट्रोल का मतलब क्या है कि हम चेक कर रहे हैं या किसी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, तो कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को चेक करना, कॉस्ट को मॉनिटर करना, मीनिंग कीप अ चेक
ऑन हाउ मच यू आर स्पेंडिंग। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप देख रहे हो, आप चेक कर रहे हो कि आप कितना खर्चा कर रहे हो। एग्जाम्पल, यू प्लान टू स्पेंड 10,000 रुपीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इफ द बिल इज 12,000, यू नो समथिंग वेंट रॉन्ग एंड यू कंट्रोल इट नेक्स्ट टाइम। आपने सोचा था मैं 10,000 रुपये बिजली पे दूंगी, पर बिल जो आया वो 12,000 रुपये आया। अब आपको पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। अब आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम अगले टाइम के लिए आप कंट्रोल करोगे कि भाई जैसे इस बार मैंने 10,000 सोचा था तो 12,000 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में ऐसा ना हो तो मैं कंट्रोल करूँगी, कॉस्ट को बचाऊँगी। फोकस, स्टिक टू द बजट एंड अवॉइड ओवर स्पेंडिंग। इसमें फोकस क्या रहता है कि आप बजट पे अपने बजट जो आपने बना रखा है उस पर स्टिक रहो कि भाई मेरे को इतना ही खर्चा करना है, ओवर स्पेंडिंग नहीं किया, चलना थोड़ा सा और कर देते हैं, ऐसे नहीं। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स इज इक्वल टू कट या फिर सेव। तो कॉस्ट को कट करना या कॉस्ट को सेव करना, मीनिंग ट्राई टू स्पेंड लेस विदाउट रिड्यूसिंग क्वालिटी। यहाँ का मतलब क्या है कि आप ना कोशिश करोगे कि आप खर्चा कम करो बिना क्वालिटी को गिराए। मतलब आप क्वालिटी को कम नहीं कर रहे, पर आप कोशिश करो कि आपका खर्चा कम हो। फिर भी क्वालिटी नहीं कम हो रही पर खर्चा कम करने की कोशिश करो। एग्जाम्पल, स्विचिंग टू LED बल्ब्स टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब देखो, आप बल्ब तो जला ही रहे हो, बट आपने क्या करा, आपने LED बल्ब पे चले गए, आपने स्विच कर लिया ताकि आपका जो बिजली का बिल है वो थोड़ा कम हो, सेव हो। फोकस क्या है, परमानेंट सेविंग्स इन कॉस्ट। मतलब आप परमानेंटली सेविंग्स करना चाहते हो कॉस्ट में, ठीक है, कॉस्ट को बचाना चाह रहे हो। यहाँ पे फोकस ये होता है। और कॉस्ट कंट्रोल में फोकस क्या था कि आप अपने बजट पे स्ट्रिक्ट रहो, ओवर स्पेंडिंग मत करो। कॉस्ट कंट्रोल, आप कॉस्ट को कंट्रोल कर रहे हो। कॉस्ट रिडक्शन, आप कॉस्ट को बचा रहे हो। नेक्स्ट इजी समरी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज लाइक अ मिरर फॉर द मैनेजर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, एक मिरर की तरह काम करती है मैनेजर के लिए। इट शोज व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड द बिजनेस एंड हेल्प्स टू मेक स्मार्ट डिसीजंस बाय प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड सेविंग मनी। ये आपको दिखाती है कि बिजनेस के अंदर आखिरकार क्या चल रहा है और मदद करती है कि आप अच्छे डिसीजंस ले सको। क्या करके, प्लानिंग करके, कंट्रोलिंग करके, पैसे को बचा के। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग है, विच शोज रिपोर्ट टू आउटसाइडर्स, जहाँ पे हमने ये देखते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या था कि हम आउटसाइडर्स के लिए रिपोर्ट बनाते हैं, उनको रिपोर्ट शो करते हैं। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग विच फोकसेज ऑन ओनली प्रोडक्ट कॉस्ट, और जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट पे ही ध्यान था। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से ही अलग है, दोनों से ही अलग है, ठीक है। तो ये इसकी समरी हो गई। सो दैट वाज इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।